दोस्तों, मेरी उम्र 30 वर्ष है, पर यह कहानी 11 वर्ष पहले की है। इस कहानी को बोलने में कोई भूल हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा नाम जय है और मैं सूरत में रहता हूँ। बचपन से ही मैं अपने दादा दादी और चाचा चाची के साथ बेंगलोर में वहीं पढ़ाई की और वहाँ पर दादा की स्थायी नौकरी थी और चाचा दुबई में नौकरी करते थे। चाची की शादी को 8 साल हुए थे। उनकी 2 बेटियां थी। चाचा 2 साल में एक बार आते और 1 महीना रहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाचा दुबई में थे और 2 साल में 1 महीने में आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि चाची की हालत क्या होगी जब चाचा वापस चले जाते होंगे। दादा दादी साथ रहते थे, इसलिए उन्हें कहीं बाहर जाना आना, किसी से मिलने का कोई भी मौका नहीं था। बस कभी कभी कुछ काम हो तो मेरे साथ चली जाती थी। मेरी चाची के साथ अच्छी बनती थी। मैं काम में उनकी हमेशा मदद किया करता था और जब चाचा दुबई जाते तो मैं चाची के साथ कमरे में सोता था। सब कुछ सामान्य जीवन चल रहा था। मैं चाची के साथ मस्ती भी बहुत करता था, लेकिन कभी उन्हें वासना भरी नज़र से नहीं देखा था। समय बीतता गया और मैं भी जवानी में कदम रख रहा था और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कभी कभी ब्लू फिल्म देख लिया करता था। कुछ सेक्स किताबें भी पढ़ लिया करता था। छुप छुप कर कभी कभी हस्त मैथुन भी कर लिया करता था। जैसे जैसे मुझे सेक्स के बारे में पता चलता गया, मेरी नज़र बदलती गई और मेरी नीयत भी बदलती गई। अब मैं चाची के बारे में सोच सोच कर हस्त मैथुन करने लगा। मन में उन्हें सोचने लगा कि उनके साथ मैं बेडरूम में कैसे एक साथ सेक्स करें। और चाची की एक बेटी सोते और दूसरे में चाचा और मेरी एक चचेरी बहन सोती थी। मैं एक बेड पर, चाची और बहन एक बिस्तर पर सोते थे। मैं 10 साल का था तब चाची की शादी हुई थी और चाचा 1 महीने के अंदर ही वापस चले गए थे। तब से मैं चाची के कमरे में ही सोता हूँ। जिस दिन मैंने कोई ब्लू फिल्म देखी हो, उस रात को मुझे नींद नहीं आती थी और पूरी रात मैं चाची को देखने में ही निकल जाती थी। कभी उनकी नाइटी के ऊपर सरक आती गोरी जांग दिखाई देती तो कभी उनके स्तनों की झलक मिलती। नाइटी लैंप की रोशनी में ही मज़े लेने पड़ते थे। कई बार सोचा कि उनके स्तन को निहारूं, गोरी जांग पर हाथ फेरूं, पर लगता था कि चाची शोर मचा ना दे और दादा दादी को बता दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे अब मैं सेक्सी किताबें, ब्लू फिल्में की कैसेट घर पर लाकर देखने लगा। जब भी मौका मिलता छुप छुप कर पढ़ता और फिल्म देखता। जब भी मौका मिलता मैं उनके गुप्त अंगों को देखने की कोशिश करता। मस्ती मस्ती में उन्हें छू भी लेता था। चाची भी इसका कोई विरोध नहीं करती थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर ब्लू कैसेट लेने गया और कैसेट लेके आया घर पे और उसे कमरे में छिपा दिया। दूसरे दिन दोस्तों मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज से आया तो चाची ने कहा, जल्दी करो, मैं खाना लगा देती हूँ। दोस्तों, मैं कपड़ा चेंज किया और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद चाची बोली, मैं सब्जी लेके आता हूँ, और घर पे अकेले था। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है फिल्म देखने का और मैं वो कैसेट लेने कमरे में गया। वहाँ जाकर देखा तो कैसेट वहाँ से गायब था। मैं एकदम चिंता में पड़ गया। एक तो कैसेट दूसरे का, और कहीं चाची के हाथ में आ गया तो दादा दादी को बताने का डर। मैंने सब सामान इधर उधर कर दिया और वो कैसेट नहीं मिला। थोड़ी देर में चाची वापस आई तो देखी कमरे का सामान अस्त व्यस्त था। तो चाची पूछने लगी, ये सब क्या कर रहे हो और सामान क्यों निकाले हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, एक किताब रखी थी मैंने अंदर, वह ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। मेरी चिंता मेरे चेहरे पे साफ नज़र आ रही थी और चाची जिस तरह से मुझे घूर रही थी वो देखकर मुझे लग रहा था कि कैसेट उनके हाथ लग गई है और वो
वहीं बैठ गई और थोड़ी देर मेरी हरकतों को देखती रही। मेरी चिंता देख वो बोली, चिंता मत कर, तूने और कहीं रख दी होगी, बाद में आराम से ढूंढना मिल जाएगा, अपने घर में से कहाँ जाएगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात मैं सोच में ही निकाल दिया कि अब क्या होगा। खैर रात बीत गई, सुबह हुई। सुबह से ही मैं चाची से कुछ बदलाव देखे। चाची बहुत खुश नज़र आ रही थी और वो मुझसे बहुत दिलचस्पी दिखा रही थी। किसी न किसी बहाने से मेरे गाल पकड़ती तो कभी प्यार से बोलती, बालों में हाथ फेरती। खैर मैं कॉलेज चला गया पर वहाँ भी मन नहीं लगा। दोपहर 12:30 बजे घर वापस आया। चाची काम में व्यस्त थी तो मैं फिर से वीडियो कैसेट ढूंढने लगा, क्योंकि घर पर मेरे चाचा चाची के अलावा कोई और नहीं था। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? यह सुनकर मुझे थोड़ा और यकीन हो गया कि वो कैसेट चाची के पास ही है, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। पर यह सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत आई और मैंने कहा कि यहाँ एक वीडियो कैसेट रखा था, मिल नहीं रहा है, वही ढूंढ रहा हूँ। तो चाची ने पूछा, कौन सा कैसेट, किस फिल्म का था? मैंने डर के मारे कहा, मेरे दोस्त के भाई के शादी का था। चाची ने तुरंत पूछा, कल से तू वही ढूंढ रहा है? मैंने कहा, हाँ चाची। तो कल क्यों झूठ बोला था तूने? मैंने कुछ नहीं बोल सका। फिर चाची मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए मेरे गाल पकड़कर कहा, इतना परेशान मत हो, मिल जाएगी, चल सामान वापस रख दे अभी। इतना बोल वहाँ से चली गई और अपने काम में लग गई। चाची की बातें सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर थोड़ा मन में खुशी भी हो रही थी कि चाची ने अगर वीडियो देख लिया है तो चाची मुझसे नाराज़ नहीं है, तो मेरा उसके साथ सेक्स करने का सपना सच हो सकता है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी चाची से कुछ भी कहने की। मैं हाल में सोफे पर बैठा था, मन में कई प्रकार के सवाल जवाब चल रहे थे। तभी चाची आई और मेरे बाजू में बैठ गई। तभी मैंने हिम्मत करके कहा, चाची अगर वो कैसेट आपके पास है तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए, वो वापस लौटानी है मुझे। चाची, अरे तुझे कहा ना, टेंशन मत ले, पहले जा और अपने कपड़े बदल ले। मैं तुरंत उठा, दूसरे कमरे में कपड़े बदलने लगा। तभी मैंने अलमारी के शीशे में देखा तो मेरे पीछे चाची दरवाजे के पास खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने उन्हें लगने नहीं दिया कि मैंने उन्हें देख लिया है और जैसे ही मैं कपड़े बदल कर मुड़ा, चाची वहाँ से जा चुकी थी। वहाँ से मैं रसोई में गया। चाची खाना परोस रही थी, मैं खाना खाने बैठ गया। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। मैं चुपचाप से सर झुकाने खाना खाया और बेडरूम में आकर अपनी किताब में लग कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चाची भी आई और एक मैगजीन लेकर मेरे पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद चाची मस्ती शुरू कर दी। वैसे तो हम अक्सर करते थे, पर जैसा मैंने कहा उस दिन उनका मूड कुछ अलग ही था और वो मुझे गुदगुदी करने लगी। मैंने कहा, चाची प्लीज़ मत करो ऐसा, मैं करूँगा तो आपको पता लगेगा, फिर मत बोलना। और चाची ने मेरी एक बात नहीं मानी और वो छेड़खानी मुझसे करती रही। दोस्तों, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने भी चाची को अपने सीने से लगा लिया और उनको किस करते हुए उत्तेजना प्रकट कर दी। उसके बाद दोस्तों, जो आप नहीं सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें हो गई। दोस्तों, उस दिन रात में हम लोगों ने खूब मज़े किए, खूब मज़ा आया। 2 बार 3 बार हम करते ही गए। चाची बोली, आज तक मुझे इतना आनंद किसी ने नहीं दिया है। तुम्हारे चाचा थोड़ा सा भी मज़ा नहीं देते हैं।